खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज इस प्यारी और बारबरकत सुबह के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आइए अपने पाँव पर खड़े होंगे खुदावंद के कलाम की इज्जत और उसके एहतराम में। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Almighty Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. अपने स्वरों को झुकाइए। आइए अपने स्वरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए खुदावंद के जलाल के लिए। Hallelujah. Mighty Jesus, जो भला खुदा, जो मेहरबान खुदा है, आसमान और जमीन और उसकी मामूरी से मामूर है। Hallelujah. उसकी प्रेजेंस के लिए शुक्र अदा कीजिए। आज वो हमारे दरमियान है, ब्लेस करने के लिए, आपको छूने के लिए, आपके परिवारों को, आपके बिजनेस को और आपकी बरकतों को ऊंचा करने के लिए वो हमारे दरमियान है। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदावंद आज आपको ब्लेस करे। हालेलुया। खुदावंद आपकी बरकतों को दुगना करे। ओह माइटी जीसस। हालेलुया। खुदावंद मैं तुझे जलाल देता हूँ। हालेलुया। और जीसस। हालेलुया। भाई वारस के साथ मिलके आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेहरबान के सुना के शुक्र तेरी तारीफ करते हो। Hallelujah. आज के दिन के लिए खुदा Praise God. Hallelujah. Almighty Jesus. Hallelujah. शुक्र हो खुदावंद तू भला खुदा है। मैं खुदावंद तुझे जलाल और इज्जत देता हूँ। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस भले टाइम के लिए। आज हमें ब्लेस कर दुगनी बरकतों के साथ। आज हमें ब्लेस कर दुगनी बरकतों के साथ। हालेलुया। Mighty Jesus. Mighty Jesus. हालेलुया। शुक्र हो मेरे खुदावंदा। हालेलुया। यीशु। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से सब बोलिए ऊंची आवाज में आमीन। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। हालेलुया। आइए मेरे साथ देखिए दूसरा करंथियों और उसका 4 बाब और उसकी 17वीं आयत से पढ़ेंगे। आज चौकस होकर बैठिएगा, अलर्ट होकर। दूसरा करंथियों उसका 4 बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 4 उसकी 17 में। कई बार आपसे कह चुका हूं बाइबल और नोटबुक जरूर लाएं। मैं कई बार ये सोचता हूं कि अगर आप एक पास्टर की इंस्ट्रक्शन को नहीं ले सकते तो खुदा जब आपसे बोलेगा कब आप लोगे उसकी हदायत को। आमीन। और खुदा एक सिस्टम का खुदा है। मैं आपको बताता हूं खुदा एक सिस्टम का खुदा है। खुदा हमेशा लीडरों से बात करता है। किनसे? लीडरों से, पास्टरों से, पासबानों से, एवेंजलिस्ट, जो प्रॉफिट और जो हीलर है उनके साथ बात करता है। अगर आप उनकी हदायत को हकीर जानते हो तो मतलब ये कि उसकी हदायत को आप हकीर जानते हो। आमीन। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर ये याद रखो, आपका पासबान, आपका लीडर आपसे जो कहता है वो आपके लिए एक हदायत होनी चाहिए। 4 की 17 से पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए आज हद भारी और अब भी जलाल पैदा करती जाती है। सब ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। हालेलुया। बैठिए, तशरीफ रखिए। आज के कलाम के वसीले से खुदा आपको ब्लेस करे। हालेलुया। मैंने एक जिंदगी में अपनी इस चर्च के अंदर एक तजर्बा किया है। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। और जो मैंने तजर्बा किया है अभी उसको मैंने सच होते देखा है। रात को अभी अतरबाई तो नहीं है, रात को मेरे साथ वो थे, हमने गवाहियां सुनी। लेकिन पिछले वीक में भी मेरे चर्च के अंदर जो मोजज़ात हुए मैं वो आपसे शेयर करने जा रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ये तजर्बा किया और सीखा। जब आपके लिए बरकतों को डिक्लेयर किया जा रहा है, बरकतें बोली जा रही हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स को बोला जा रहा है, और कुछ है जो उनको आम ले रहे हैं कि ये शायद आम बात है, लेकिन कुछ अलर्ट है, चौकस है कि नहीं ये मेरे लिए बोला जा रहा है, ये नहीं मेरे लिए गुड न्यूज है, ये मुझे सरप्राइज करने के लिए बोला जा रहा है। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा ने उनकी कैसे गवाहियां बनाई। एक प्रॉफिट से, एक लीडर से, एक पासबान से आप क्या ले सकते हो? सुनिए जरा ध्यान से। एक पास्टर से, एक अपने एवेंजलिस्ट, अपने प्रॉफिट से आप क्या ले सकते हो सिवाय उसके लफ्जों के? क्योंकि वो लफ्ज जो वो होली स्पिरिट की तहरीक से बोलता है वो आपको ब्लेस करते हैं। आमीन। वो आपको ब्लेस करते हैं। आपकी सिचुएशन, आपकी स्टोरी आपके सामने तो मायने रखती हो, पर होली स्पिरिट के सामने वो कोई मायने नहीं रखती। हालेलुया।
اس لیے میں بتا رہا ہوں جب پاک روح ہلاتا ہے، جب پاک روح ہلاتا ہے اور پاسٹر آپ کے لیے برکتوں کو ڈکلیئر کرتا ہے، اونچی آواز میں آمین کر کے بولو اور ریسیو کرو کہ یہ میری برکت اور یہ میری گواہی ہے. آمین، ہاللیلویا. مجھ سے خدا کا شکر ہے ابھی خدا تجربے دے رہا ہے. میں سوچتا تھا کہ شاید چرچ کے لوگ یہ سوچیں گے پاسٹر کو کیا ہو گیا، پریچنگ کے دوران ہی برکتیں بول رہے ہیں، برکتیں بول رہے ہیں. لیکن ابھی جو 2 ہفتوں کے دوران خدا نے گواہیاں دی ہیں، میں آپ سے شیئر کروں گا. آپ کہو گے واقعی یہ ہمارے شبد، ہمارے الفاظ کتنی پاور رکھتے ہیں. ہاللیلویا. ہماری چرچ کے اندر، اٹک کے اندر فیملی ہے، بھائی فاضل اور اس کی مسز اینڈ شمع. فرائیڈے کی میٹنگ ان کے گھر میں ہوتی ہے، بھائی جانتے ہیں، بھائی پرویز بھی جانتے ہیں ان کو. فرائیڈے کی میٹنگ ان کے گھر میں ہوتی ہے اور جس جگہ پر میٹنگ ہوتی ہے وہ گھر آسیب زدہ. کیسے؟ آسیب زدہ یعنی بدروحوں کا قیام. مطلب یہ کہ جب انہوں نے گھر چھوڑا پرانا اور نئے گھر میں آئے، وہ نیا گھر کوئی لے ہی نہیں رہا تھا اور ان کو کوئی مل نہیں رہا تھا اور مجبور ان کو وہ گھر لینا پڑا. اور جب انہوں نے گھر لیا، پہلے دن ان کا فریج سڑ گیا اور دوسرے دن پانی کی موٹر جل گئی اور تیسرے دن گاڑی کی وائرنگ سڑ گئی اور رفتہ برفتہ ان کے نقصانات شروع. اور ایون یہ کہ رات کو وہ چیزیں انہیں چلتی پھرتی اپنے کمروں کے اندر دکھائی دینے لگی. مجھے انہوں نے کہا کہ پاسٹر صاحب آپ آئیے اور دیکھیے کہ یہاں پر کیا ہے. فرائیڈے کی میٹنگ تھی ان کے گھر میں گیا اور ایک سٹور تھا ان کا ایسا. اس سٹور سے وہ بولتے ہیں کہ عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں اور پھر وہاں سے یہ کام شروع ہوتا ہے اور پورے گھر میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. میں خدا کی پریزنس کو لے کے اس کمرے کے اندر چلا گیا اور ایک انٹینا ہے جو آپ کو سگنل دیتا ہے، آپ کو اچھی برکت کا بھی اور بری روح کا بھی آپ کو سگنل دے گا. میں ہر چیز کو چھو کے بلیس کر رہا تھا، ہر چیز کو چھو کے بلیس کر رہا تھا، لیکن ساتھ میں مجھے ایک سگنل بھی آ رہا تھا کہ کچھ ہے یہاں پر. لیکن فائٹ کرنے سے، رفتہ برفتہ ہم نے لڑنے سے اس جگہ کو یسوع مسیح کے نام سے جیت لیا. سب بولیے آمین، ہاللیلویا. وہ گھر چھوڑنا چاہتے تھے، ان کے بچوں کے ایڈمیشن رک گئے، ان کے ایڈمیشن رک گئے. اب ان کے گھر کے اندر راشن، پانی، ان سب چیزوں کی کمی، لیکن گھر چھوڑنا چاہ رہے تھے، گھر نہیں مل رہا تھا. ابھی رات کو کیا ہوا، یعنی فرائیڈے کی رات کو ان کی گواہی پیدا ہوئی کہ پاسٹر جی اس گھر کو خدا نے اتنا بلیس کر دیا کہ ہماری گواہیاں بننا شروع ہو گئی. ہاللیلویا. اب اسی گھر کے اندر ہم نے کمانڈ کی، دعائیں کی اور شیطان جب بھاگا اور اس کی بیڈ نیوز گئی، اس کی نحوست اور اس کی وہ تمام تاثیریں جو تنگ کر رہی تھی وہ گئیں. اب کیا ہوا، ان کے بچوں کا ایڈمیشن ہوا بغیر پیسوں کے. ہم نے دیکھا اور جب میں ان کے لیے گڈ نیوز اور فیور اور وکٹری کا روح ڈکلیئر کر رہا تھا اور وہ آمین کہہ کے ریسیو کر رہے تھے کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہماری گواہی ہے، یہ ہماری گواہی ہے. اب کیا ہوا، ایک مسلم آدمی، اب خدا نے اس کو ان کی فیور کے لیے کھڑا کیا اور وہ کہتا ہے میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو مکان لے کے دینا چاہتا ہوں. آمین. انہوں نے مکان تو نہیں لیا پر اس نے 7 مرلے کا پلاٹ ان کو لے کے دیا. ابھی یہ گزرے فرائیڈے کی گواہی ہے. ہاللیلویا. میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہیلپرز آپ کے لیے ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، آمین کہہ کے ریسیو کرو کہ یہ ہیلپر میرے ہیں. ہاللیلویا. آپ کی روح کی برکتیں چل پڑیں گی، آپ کی روح کی برکتیں چل پڑیں گی. سب لوگ اونچی آواز کے ساتھ آمین. ہاللیلویا. ان کی گواہی بنی گھر کے ساتھ. بائبل کہتی ہے انہوں نے بلیس کیا اور گھر کے ساتھ خدا نے ان کو بلیس کیا، پلاٹ کے ساتھ بلیس کیا اور بچوں کے ایڈمیشن کے ساتھ خدا نے ان کو بلیس کیا. اور ایک اور فیملی ہے جو پنڈی گھیب سے، سنیے ذرا دھیان سے، ایک اور فیملی ہے جو پنڈی گھیب سے مجھ سے فون پر دعا کروایا کرتے ہیں. اور ابھی گزرے دنوں کے اندر خدا نے ان کا کیا معجزہ پیدا کیا. جب میں
दुआ में उनके लिए बरकतें डिक्लेयर करता हूं, जब मैं उनके लिए बोलता हूं आपकी फेवर आपके साथ है, गुड न्यूज आपके साथ है, और वो आमीन कह के रिसीव करते गए। और वो लड़की उस दिन मुझे फोन पर कह रही है, पास्टर जी मैंने बगैर कुकर के सीटी उतारे बगैर उसका ढक्कन खोल दिया। आप सोच लो, क्या वो एकदम एक बम के जैसा पावर नहीं रखता हो? एक कुकर जिसकी सीटी उतारे और गैस निकाले बगैर उसने उतार दिया, और कह रही वो फेवर थी जो मैं आमीन कह के रिसीव करती थी, और खुदा ने मेरी फेवर की जो अनजाने में मैंने किया, पर खुदा ने मुझे बचा लिया। हालेलुया। खुदा ने अभी इस वीक के अंदर ये मोजज़ात जो अटक के अंदर किए हैं मेरी खिदमत के अंदर, मैं खुदा का शुक्र करता हूं। और रात को जब मैं और भाई अतर भाई आसिफ के घर गए, अभी गुजरे दिनों के अंदर जो खुदा ने उनकी गवाहियां बनाई हैं, वो कभी खुदा ने चाहा तो वो यहाँ पर खड़े होकर जरूर उन गवाहियों को शेयर करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपका पास्टर अंदर से हिलता है और आपके लिए बरकतों को, ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर करता है, तो ऊंची आवाज के साथ आमीन कह के रिसीव करो कि ये मेरी है। आमीन। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। बाइबल क्या बता रही है? क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत, आज का हमारा टॉपिक है ग्लोरी एंड रिवॉर्ड। ग्लोरी एंड रिवॉर्ड बाइबल कहती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत क्या है? हमारे लिए असहद भारी और अबदी जलाल पैदा करती है। आमीन। क्या पैदा करती है? अबदी जलाल। बाइबल कहती है दम भर की जो मुसीबत है, और बाइबल इसको कह रही है हल्की सी मुसीबत, और उसके साथ लिखा है जो आपकी हल्की सी और जो दम भर की मुसीबत है वो क्या पैदा कर रही है? वो ऐसा जलाल पैदा कर रही है जो फॉरएवर आपके साथ रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनिए जरा, पौलुस रसूल पर कैसी, आप जानते हो कितनी कड़ी और कितनी गंभीर मुसीबतें उस पर आई। आप बाइबल के अंदर ये पढ़ते हो, कई बार वो पत्थरों से मारा गया, कई बार उसे कोड़े मारे गए, और कई बार समुद्रों के अंदर डाल दिया गया, और कई बार उसे तरह तरह से इल्जामात और बहतान लगाया गया। उसका जीना उन लोगों ने, ये समझ लो कि उसका जीना उन लोगों ने महान कर दिया। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है पौलुस अपनी मुसीबतों के लिए, अपनी हर एक प्रॉब्लम के लिए, अपनी हर एक पीड़ा के लिए क्या कहता है? वो कहता है ये सब दम भर की है। कैसी है ये दम भर की है। उसने कहा ये मामूली सी है और ये हल्की सी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम जिस्म में सोचते हैं, जब हम जिस्म में सोचते हैं, ये तकलीफें वाकई हमें घबराती हैं, ये बीमारियां, ये मुसीबतें वाकई हमें घबराती हैं। लेकिन सुनिए, रात को मैं बता रहा था, अगर आप अपनी पावर अपनी बीमारी को दे रहे हो, तो आप अपने फेथ को क्या दे रहे हो? जो वो बढ़े। अगर आप अपनी बीमारी को पावर अपनी सारी दे रहे हो कि नहीं, ये जाने वाली नहीं है, नहीं, मेरे अंदर जो बदरू है ये जाएगी नहीं, मेरी जो प्रॉब्लम है ये जाएगी नहीं, इसका मतलब है आप तारीफ कर रहे हो अपनी बीमारी की, आप तारीफ कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम की, आप तारीफ कर रहे हो अपनी मुसीबत की, लेकिन आप अपनी विश्वास और अपने फेथ को क्या दे रहे हो? हमें बाइबल बताती है जिसको हम जो पावर देंगे वही परवान चढ़ेगी, वही चीज वो इर्तिका उसका होगा और वही बढ़ेगी। हालेलुया। लेकिन सुनिए ध्यान से, हमें बाइबल मुकद्दस ये बताती है अगर आपकी मुसीबतों पर तवज्जो है, आप कभी भी उस अबदी जलाल को देख नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपकी नजरों से ओझल है और आप जिस्मानी और शारीरिक आंखों से उनको देख नहीं सकते। एक रूहानी आदमी जानता है मेरी दुआ करने में कितनी बरकत है, एक रूहानी आदमी जानता है मेरे चर्च जाने में, मेरे बिजनेस पर, मेरे घर के ऊपर, मेरे अनाज और हर चीज जो मेरे साथ जुड़ी है उस पर कितनी बरकत है। आमीन। शायद शैतान आपसे बोले क्या जरूरत है पूरे वीक के अंदर एक पूरा दिन खुदा को देने के लिए, और तेरा बिजनेस कम पड़ जाएगा, तेरी आमदनी में कमी आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये सोचते हो तो वाकई कमी आएगी। 7 दिन काम करके भी आपकी पूरी नहीं पड़ेगी। आमीन। 7 दिन कमा के भी, 7 दिन जमा करके भी वो आपके सामने तूड़ी की तरह उड़ेगी। हमें बाइबल मुकद्दस क्या बता रही है? क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत
ہمارے لیے حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے۔ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا دھیان بائبل مقدس کہتی ہے ابدی جلال پر۔ کس پر؟ ابدی جلال پر۔ آپ کا دھیان اپنی پرابلم سے، اپنی مصیبت سے، اپنے دکھ سے، اپنی پیڑا سے ہٹ کے ابدی جلال پر جائے۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے وہ گلوری ایسی ہے، وہ اجر اور وہ جلال ایسا ہے جو ہمیشہ تک آپ کے پاس رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ اب بائبل مقدس کہہ رہی ہے اس دنیا میں اگرچہ مصیبتیں جو ہم لے رہے ہیں اپنے جیون کے اندر، یہ ہمیں سبق سکھا رہی ہیں۔ اگر ہم دھیان کر رہے ہیں اپنے جلال، اپنی گلوری اور اپنے ریوارڈ کے اوپر، تو یہ مصیبتیں ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہیں، یہ مصیبتیں ہمیں تجربات دینے کے لیے ہیں، یہ مصیبتیں ہمیں نالج دینے کے لیے ہیں۔ اور بائبل مقدس گواہ ہے خدا قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ اس کی رعایا اور اس کے لوگ تجربوں سے خالی رہیں۔ سب بولو آمین۔ اونچی آواز میں آمین۔ اس لیے بائبل گواہ ہے، بائبل گواہ ہے کہ یہاں پر پالوس نے تقابل پیش کیا ہے ابدی جلال کا اور آپ کی مصیبت کا۔ اس نے مقابلہ پیش کیا ہے۔ اس نے کہا آپ کی جو مصیبتیں ہیں، آپ کے جو آنسو نکل رہے ہیں اور آپ کا جو دکھ ہے وہ خدا سے چھپا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پریوار کی پرابلم ہے، کچھ ایسی ہیں جن کو اپنے ہسبینڈ کا دھیان حاصل نہیں، اور کچھ ایسے ہسبینڈ ہیں جن کو اپنی بیویوں کا دھیان حاصل نہیں، اور کچھ ایسے ماں باپ ہیں جن کے بچے تابع دار نہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بزنس کے اندر وہ تیزی نہیں ہے، ان کا بزنس بالکل پیرالائز ہو چکا ہے، پیسہ تو دے رہا ہے پر گھسیٹ کے یعنی پیرالائز بزنس، پیرالائز پریوار، پیرالائز ان کی اپنی زندگی کے پھل اور حاصل بڑا سلو ہے ان کی زندگی کے اندر۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں بائبل مقدس یہ بتاتی ہے آپ جس کو پاور دو گے وہی بڑھے گی۔ آمین، ہاللیلویہ، وہی بڑھے گی جس کو آپ پاور دیتے ہو۔ اس لیے ہمیں بائبل مقدس یہ بتاتی ہے آپ کا دھیان آپ کی گلوری پر ہو، آپ کا دھیان آپ کے جلال اور آپ کی عزت کے اوپر ہو۔ آئیے بائبل کے اندر دیکھیے 15واں باب اس کی 9 آیت سے، پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 9ویں آیت سے دھیان کیجیے۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15واں باب اس کی 9ویں آیت کے اندر، پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اگر ہم صرف اس زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو اس نے کہا سب آدمیوں سے زیادہ کیا ہے؟ بد نصیب۔ سب بولیے بد نصیب۔ ہمیں بائبل کہہ رہی ہے، پالوس نے کہا اگر ہم، اس نے کہا صرف اس زندگی میں مسیح پر امید رکھتے ہیں، مسیح میں امید رکھتے ہیں، تو اس نے کہا سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ سنیے ذرا، ایک وشواسی کو اگر صرف اس کی زندگی میں دولت کمانے کا اور ایک وشواسی کو اپنی زندگی میں گھر بنانے کی امید حاصل ہوتی ہے، ایک وشواسی اگر صرف دوسری چیزوں پر دھیان کر رہا ہے کہ نہیں یہی میری امید ہے، یہی میری امید ہے، اور بائبل کہتی ہے وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ وہ بد نصیب ہے۔ کیا ہے؟ بد نصیب۔ کیونکہ خدا آپ کو اگلی گلوری کی امید دے رہا ہے، خدا آپ کو اگلے جلال کی امید دے رہا ہے، خدا آپ کو اگلے ریوارڈ کی امید دے رہا ہے۔ اور پالوس کہتا ہے اگر ہم صرف اس زندگی میں مسیح میں امید رکھتے گئے تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا اس زندگی میں آپ کو کچھ دینا نہیں چاہتا۔ مجھے بتائیے، آپ سوچتے ہیں اگر میں غریب ہوں تو کیا خدا کا امیر مجھے بنا کے اس کا خزانہ کم پڑ جائے گا؟ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں بیمار ہوں اور خدا مجھے چنگا کر کے کیا اس کی میڈیسن ختم ہو جائے گی؟ سنیے ذرا، میں آپ کو بتانا یہ واضح چاہتا ہوں، خدا لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق نہیں دیتا۔ اگر آپ کسی کنونشن اور کسی ہیلنگ میٹنگ کے اندر ہو اور یہ تصور کرو 100 لوگ بیمار ہیں، 100 لوگ بیمار ہیں اور صرف 5 لوگ شفا پا رہے ہیں، 5 لوگوں کی گواہیاں آ رہی ہیں، اور ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے 100 میں سے 95 لوگ بیمار ہیں اور 5 کی شفا ہوئی، تو کیا وہ پرمیشور خدا نیائی ہے، بے انصاف ہے؟ اگر 5 کو وہ چنگا کر سکتا ہے تو 95 کو کیوں نہیں وہ چنگا کر سکتا؟
और जब आप उन पहचानने की प्रॉब्लम्स को सुनिए, बढ़ से बढ़कर होगी, बढ़ से बढ़कर, और शायद आप सुनते सुनते आप रोने लगो, आपके आंसू निकले। खुदा मैं आपको बता रहा हूं, लोगों की जरूरतों के मुताबिक नहीं देता, बल्कि लोगों के विश्वास और उनके फेथ के मुताबिक देता है। हालेलुया। सब ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है लोगों के ईमान जरूरतों के मुताबिक नहीं। हर बंदे की जरूरत है, लेकिन शायद वो अलर्ट नहीं है। हर बंदे की जरूरत है, पर शायद वो चौकस नहीं है। हर बंदे की जरूरत है, पर शायद वो ईमान के अंदर इतना ऊंचा नहीं कि उसको मिल पाए। इसलिए हमें बाइबल गवाह है, वो बताती है खुदा मसीह जो है वो लोगों को इस दुनिया के अंदर भी उम्मीद देता है, पर इतनी उम्मीद नहीं कि उस उम्मीद का जुनून उसके ऊपर तारी हो जाए और वो सिर्फ पैसा कमाने में, और वो सिर्फ बच्चे पैदा करने में, और वो सिर्फ घर पर घर बनाने में ये जुनून है। अगर आप बैलेंस देते हो हर चीज को, तो वो सब चीजें आपके साथ जुड़ी रहती हैं फॉरएवर तक। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। अगर आप ये चाहते हो कि वो तूड़ी की तरह ना उड़े, अगर आप ये के और अपना पसीना बहा के उसको जमा किया है, वो आपके हाथ से न जाए, तो सुनिए आपको बैलेंस देना पड़ेगा सब चीजों को, खुदा को, अपने परिवार को, चर्च को, अपने बिजनेस को। किसी भी चीज का जुनून, किसी भी चीज का जुनून उसके लिए सवाल पैदा करता है, वो गिरता है मुंह के बल। लेकिन हमें बाइबल के अंदर ये पढ़ने को मिलता है, एक विश्वासी को, एक स्पिरिचुअल इंसान को सिर्फ उसको उम्मीद ये नहीं दी जा रही कि वो इसी जिंदगी के अंदर बस कमाए 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 और बढ़ाए बढ़ाए। हमें बाइबल कहती है अगर वो ऐसा करता है तो हमें कलाम कहता है वो सबसे ज्यादा क्या है? बदनसीब। वो सबसे ज्यादा बदनसीब है। हमें बाइबल कह रही है क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी जो मुसीबत हमें मुसीबत लगती है, पर कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ और कोई भी प्रॉब्लम जो आपकी जिंदगी में खुदा आने देता है, वो आपको सिखाने के लिए है, वो आपको रास्ते पर लाने के लिए है। हालेलुया। आपको याद होगा हमने बाइबल के अंदर ये एक दफा सीखा था, 400 साल तक खुदा ने प्रोफेसी की ये लोग छूटेंगे। क्या वो छूट पाए? 430 साल हो गए। 30 साल बड़ा अरसा है, और 30 साल ऊपर हो गए। हमें बाइबल कहती है उनका ध्यान नहीं था खुदा की वर्शिप करने पर। वो आज के जमाने के लोगों की तरह जुनून में फंसे हुए थे, बस पैसा कमाना, पैसा कमाना। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं आपके वादे आपको मिलते नहीं जब आप लेके नहीं खुदा की वर्शिप को चलते। हालेलुया। लेकिन सुनिए हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं जो ही हम पार होते हैं, हम दूसरी तरफ निकलते हैं, दूसरी तरफ कदम रखते हैं, तो ये दम भर की जो मुसीबत है हमें बाइबल कहती है असली और अबदी जलाल के अंदर दाखिल करती है। हालेलुया। शायद मैं आपसे पूछूं कि कितने मरना चाहते हैं, एक भी हाथ नहीं उठाएगा। पर मैं आपको बता रहा हूं ये मौत क्या है? एक वीजा है। क्या है? ऊंची आवाज में बोलो जरा, मौत क्या है? जरा देना पासपोर्ट में लगाओ। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन आपको ग्लोरी कैसे मिलेगी? आपको जलाल कैसे मिलेगा? आप पासपोर्ट घुमा चुके हो कि हम जाना ही नहीं चाहते वहां पर। और बाइबल कहती है पासपोर्ट लाओ ताकि वीजा लगे, ताकि ग्लोरी और जलाल आपका नसीब हो। हालेलुया। पालूस ने कहा मैं इस जिस्म के अंदर कुड़ता हूं कि कब मैं चला जाऊं। उसने कहा मेरा वीजा लग चुका है। उसने कहा मेरा वीजा कंफर्म हो चुका है, क्योंकि मैं अपने बदन में मसीह को लिए फिरता हूं। और उसने कहा अब किसी भी चीज का शक और गुमान बाकी नहीं रहा, क्योंकि मेरे साए से शिफा पा रहे हैं लोग। मैं रुमाल छू के डालता हूं, वो लोग चंगे हो रहे हैं। और उसने कहा जो कमांड करता हूं वो हो रहा है। हालेलुया। उसने कहा अब मेरे वीजा लगने से कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती। अब मैं आपको बताता हूं कि लोग मौत से क्यों डरते हैं, उनके ऊपर क्यों मौत का खौफ है। इसलिए कि वो शरीर के चल रहे हैं, वो जिस्मानी जिंदगी के अंदर चल रहे हैं। और जिस्मानी जिंदगी आपको खौफ देगी, जिस्मानी जिंदगी आपको डराएगी, आपके अंदर घबराहट लाएगी। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे स्पिरिचुअल लोग भी देखे हैं, बाइबल भी गवाह है इस बारे में। लोगों की बीमारियां आपसे बड़ी हैं, लोगों की मुसीबतें आपसे बड़ी हैं, लोगों की परेशानी और टेंशन आपसे बड़ी है, लेकिन वो फेस कर रहे हैं उनको। हालेलुया। उनको फेस कर रहे हैं।
आपको पता है आपकी भर्ती कैसे हुई है? क्यों जी मिसेस रोमन? आपको पता है आपकी भर्ती कैसे हुई है? आपको खुदा एक मंगते के रूप में नहीं बुलाता, आपको एक मंगते के एक भिखारी के रूप में नहीं बुलाता कि चलो ये लोग कशकोल और सारी जिंदगी मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो। हमें बाइबल बताती है आपकी भर्ती एक फाइटर के तौर पे है। बाइबल क्या बता रही है कि तुम सिपाही हो मसीह के, और सिपाही के हाथ में कशकोल होती है या तलवार होती है? और जिसके हाथ में तलवार होती है वो रोता है या कमांड करता है? वो क्या करता है बोलिए जरा। बाइबल बताती है एक सिपाही कमांड करता है, फाइट करता है, लड़ता है अपनी बीमारियों, अपनी तकलीफों, अपनी प्रॉब्लम से। हालेलुया। इसलिए आपकी भर्ती एक भिखारी के तौर पर नहीं है। इस चर्च में मांगा नहीं मिला, दूसरे चर्च में चले गए, उससे मांगा। एक पास्टर से मांगा नहीं मिला, दूसरे पास्टर से दुआएं करवाई। आपकी भर्ती एक बेकारी के तौर पे नहीं है। बाइबल बताती है आपकी भर्ती एक फाइटर के तौर पे है। और एक फाइटर क्या करता है? वो अड़ा रहता है और वो खड़ा रहता है। ये दो चीजें, अगर आप फाइटर हो तो जान लो आपको अपनी कामयाबी तक अड़े रहना है, अपनी फतह तक लड़ते रहना है। आमीन। और मेरी दुआ है आप जीतो अपनी बीमारियों को यीशु के नाम से, आप जीतो अपनी प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम से। विक्ट्री का रूह आपको घेरे और पकड़े और आपको लेके जाए आपकी मंजिल तक यीशु मसीह के नाम से। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो ये आपके लिए है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। बाइबल गवाह है, बाइबल गवाह है कि ये विक्ट्री का रूह आपको पकड़ने के लिए है, ये सक्सेस का रूह आपको घेरने के लिए है। लेकिन एक विश्वासी जानता है आज जब मैं आया हूं तो छूटने के लिए, आज जब मैं आया हूं तो आजाद होने के लिए। और कुछ भी हो जाए, जब पाक रूह जुम्बिश करेगा मैं उसमें उतरूंगा और शिफा और निजात पाऊंगा। सब ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमें बाइबल क्या बता रही है? जब आप फाइटर हो आपको मुसीबतों से क्या करना है? रोना है, चलाना है, और मेरे ऊपर ये क्यों आई, मेरे ऊपर ये क्यों आई। हमें बाइबल बताती है फाइट करो, लड़ो। खुदा ने जशुआ से क्या कहा? ऐ जशुआ ये सारी जगह तेरी है, ये लोग तेरे हैं। और क्या जशुआ सुबह उठ के उन सबको कहने लगा निकलो निकलो, ये जगह हमारी है, निकलो। जशुआ जब तक उनसे लड़ा नहीं, खुदा ने कहा ये कौमें तुम्हारे आगे गिर जाएंगी, ये केनान तुम्हारा है और ये जरियू तुम्हारा है, ये इलाके में तुम्हें दे रहा हूं। लेकिन खुदा उसे मूसा के साथ रख के फाइटर बना चुका था। हालेलुया। और जशुआ जब तक जाकर लड़ता नहीं, अपनी बीमारियों के बक्के ना पड़ जाता, वो कभी भी उन तकलीफों और उन लोगों को जीत ना पाता। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि खुदा ने आपको एक फाइटर के तौर पर बुलाया है। आपकी बुलाहट, आपको बुलाया गया था कि अपनी मुसीबतों से लड़ो, अपनी प्रॉब्लम से लड़ो, अपनी तकलीफों से लड़ो। और सुनो जरा, एक चर्च का विश्वासी अगर अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर रोज बरकतें डिक्लेयर नहीं ना करता, वो कभी भी छूट नहीं सकता। रोज अपनी बीमारी को बोलो, ओ मैं तुझे कमांड करता हूं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। कि जो हालात खुदावन ने हमें शुरू से दिए और ये चीजें शैतान की ओर से है, और मैं कमांड करता हूं ऐसे वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं आपको कैसे अपनी फाइट करनी है, कैसे आपको लड़ना है। ये मुसीबतें, पालूस ने कहा हम आरे से कत्ल चिरवाए जाएं, उसने कहा नंगापन, भूख, उसने कहा कोड़े, ये सब हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। मैंने आपसे क्या कहा? मौत क्या है? मौत क्या है? एक वीजा। मौत आपका एक वीजा है, पर आपका वीजा क्यों खुदा लगाना चाहता है? आप उसे अपने पासपोर्ट नहीं दोगे, वो कभी नहीं लगाएगा। वीजा जलाल के लिए, मरना तो है ही है, मरना तो है ही है। मौत अटल है, मौत अटल है। बादशाह, नबी, बच्चे बड़े सब मरे हैं। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? अगर आपके हाथ में आपका पासपोर्ट है, होली स्पिरिट से कहो ग्लोरी का वीजा यहां पर लगे, मेरे पास एक उम्मीद हो। आओ पढ़ो जरा यूहन्ना 8:51 से, यूहन्ना 8:51, यूहन्ना 8 और उसकी 51 को देखो जरा। मसीह खुदावन ने यहां पर क्या खूबसूरत अल्फाज कहे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करे तो क्या होगा? अब तक कभी मौत को न देखेगा।
मौत को ना देखेगा क्या मतलब? इस मौत को नहीं देखेगा जबकि खुद मसीह ने खुद मौत को सहा। आप क्या सोचते हो मौत का? क्या दाऊद नहीं मरा? क्या इब्राहिम नहीं मरा? क्या मूसा नहीं मरा? किस मौत का जिक्र है? हमें बाइबल मुकद्दस बताती है इस मौत के बाद भी एक और मौत है, इस मौत के बाद भी एक और मौत है। अगर इस जिंदगी के अंदर आप उसके लिए चौकस नहीं, इस जिंदगी के अंदर आप उसके लिए अलर्ट नहीं, तो बाइबल क्या बताती है? वो बदनसीब लोग हैं जो एक ही मौत में दोनों मौतें मर जाती हैं। वो लोग बदनसीब हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक उनको ये गुड न्यूज नहीं मिली कि वो एक ही मौत में दोनों मौतें मर रहे हैं। जिस्म की मौत मर के और साथ रूहानी मौत भी मर गए और उसके बाद कोई उम्मीद नहीं उनके पास। सुनिए ध्यान से, हमें बाइबल मुकद्दस बताती है आपकी पैदाइश जो मां से आप हासिल करते हो ये आपके बस में नहीं है, ये आपके अख्तियार में नहीं, ये कुदरती अमल है, इसको होना ही होना है। लेकिन रूहानी पैदाइश ये आपके बस में है। आप लो या ना लो, आप मरो या जियो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बाइबल मुकद्दस बताती है यही कुछ मसीह खुदावंद ने कहा निकोदेमुस से, ऐ निकोदेमुस, जब तक नए सिरे से पैदा नहीं होगा तेरा वीजा नहीं लगेगा। आमीन। तेरा क्या होगा? वीजा नहीं लगेगा ग्लोरी पाने के लिए, रिवॉर्ड पाने के लिए। इसलिए हमें बाइबल मुकद्दस ये बताती है ईमानदार लोगों के लिए मौत एक वीजे का काम करता है। कई लोग हैं चर्च के अंदर अपना पासपोर्ट दिखा के गवाही देते हैं, मुझे खुदावंद ने ब्लेस किया वीजे के साथ, अब मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। कई लोग गवाही के साथ वीजा अपना पेश करते थे, मुझे प्रभु ने ब्लेस किया है और मैं अमेरिका जा रहा हूं। आमीन। मैं कहता हूं अमेरिका जल जाएगा, मैं कहता हूं कनाडा भी जल जाएगा, क्योंकि जब पूरी जमीन जल जाएगी, जब मुकाशवा के अंदर आप पढ़ते हो जमीन जल जाएगी और नया यरूशलेम आसमान से उतरेगा, आप इस बात पर फख्र और घमंड करो कि आपका वीजा हेवन के लिए लग चुका है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। अगर आपका वीजा हेवन के लिए लग चुका है, कोई भी आपके वीजे को रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इमिग्रेशन आपको पकड़ नहीं सकती, कोई भी आपको डिवोर्ट नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी आपको नहीं कर सकता। आइए पढ़िए जरा बाइबल के अंदर हम क्या सीखेंगे आज। जरा ईमानदारों का आइंदा जलाल क्या है, आइए जरा देखिए। यूहन्ना 14:3 को देखो मेरे साथ। हमें बाइबल मुकद्दस ये बताती है, यूहन्ना 14:3 में लिखा है मसीह के साथ वो एक होंगे। कौन एक होंगे? जिनका वीजा लग जाएगा और जिनको ग्लोरी और रिवॉर्ड मिलेगा। हमें लिखा है, पहला नुक्ता है, आज मैं आपको 6-7 ये नुक्ते देने वाला हूं। पहला पॉइंट है मसीह के साथ वो एक होंगे। यूहन्ना 14:3 में लिखा है अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें क्या करूंगा? अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं उसने कहा तुम भी हो। सब बोलो तुम भी हो। मसीह ने कहा आए बाप, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग, अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए उसने कहा जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। हमें बाइबल मुकद्दस ये बताती है वो लोग किसी शक में ना रहें, वो लोग किसी वहम में ना रहें, जो अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के साथ साथ चलते रहे, जिन्होंने एक कदम भी कोई कोताही और गुस्ताखी नहीं की। हमें बाइबल बताती है वो मसीह के साथ क्या होंगे? वो रहेंगे। सब बोलो क्या होंगे? वो रहेंगे मसीह के साथ। हालेलुया। ये कम ऑनर की बात नहीं है, ये कम इज्जत की बात नहीं। मसीह के साथ रहना, मसीह की ग्लोरी को अपनाना, मसीह के जलाल को अपनाना। हमें बाइबल बताती है वो लोग जो मौत के डर से बाहर निकल चुके हैं और जो मरे हुओं के लिए ये विश्वास रखते हैं कि वो खुदा बाप के गोद में और इब्राहिम की गोद में और खुदा बाप की फरदौस में है। हमें बाइबल बताती है वो इस बात को जान लें कि वो मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया। अगर सुनिए आपके पास ये उम्मीद ना हो कि वो कहां है, तो आप सही में आप रो रहे हो, आप सही में रोना आपका वजह है। लेकिन जब आपको खुदा ये उम्मीद दे रहा है कि आप वो मसीह में है, वो मसीह के साथ रहेंगे। आगे जरा पढ़िए बाइबल क्या बताती है। यूहन्ना उसकी 17 से 24, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है मसीह के जलाल को वो देखेंगे, मसीह के जलाल को देखेंगे। यूहन्ना 17:24 में लिखा है
ऐ बाप, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हो, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है। हालेलुया। आज चर्च के अंदर क्या हो रहा है? यही कुछ। आई खुदा अपनी ग्लोरी दे, अपने मेरिकल्स दे, अपने जलाल दे, अपनी बरकत दे हमें। आमीन। क्या यही कुछ हाथ उठाकर दुआ नहीं करते? हाँ के ना? बाइबल कहती है हाँ, क्योंकि आप इसीलिए चर्च आते हो, आप इसीलिए प्रस्तिश करते हो कि आपको ग्लोरी और रिवॉर्ड दिया जाए। और ये दूसरा आपको रिवॉर्ड ये मिलता है कि आप मसीह के जलाल को देखेंगे। हालेलुया। एक दफा जब मलका एलिजाबेथ यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आई, सुनने को ये मिलता है कि बहुत दूर दूर तक भीड़ लगी उसको देखने के लिए। अगर आज एक फिल्म स्टार यहाँ पर आ जाए, क्यों जी बहन, शाहरुख खान ही आ जाए। आप सोच लो कितनी भीड़। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर लोगों को टिकट ही पहले और ब्लैक में बिकना शुरू हो जाएंगे और बाद में बैनर लग जाएगा, बस ओवर हो गया, काम खत्म हो गया है। लेकिन सुनो बाइबल क्या बता रही है, मसीह के जलाल को वो देखेंगे जिनका वीजा लग चुका है। अपने वीजे से मत घबराओ। हाँ, घबराओ डिपोर्ट होने से, हाँ घबराओ इमिग्रेशन से, कहीं आपको पकड़ा ना जाए, कहीं आपको पाताल में ना उतार दिया जाए, कहीं आपको अज़ाब में ना गिरफ्तार कर दिया जाए। हमें बाइबल बताती है वो मसीह के साथ होंगे। बाइबल बताती है वो मसीह के जलाल को देखेंगे। सब ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। ये ग्लोरी आपको मिले यीशु मसीह के नाम से। आपके बिजनेस को, आपके परिवार को, हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी है, इस ग्लोरी से पापुर हो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हमें बाइबल के अंदर ये पढ़ने को मिलता है, हर शख्स एक खूबसूरत दुल्हन को देखना पसंद करता है। हर शख्स दुल्हन को देखना पसंद करता है। और बाइबल मुकद्दस बताती है, मसीह ने कहा एक खूबसूरत दुल्हन को तुम मेरे साथ देखोगे। हालेलुया। आप तो सब्र करो, आप अभी सोच लो, आप अभी क्या सराहियां करो कि मैं उस दुल्हन के अंदर हूं जो तैयार है मसीह के लिए, जो आरास्ता है। हालेलुया। अगर आप समझ रहे हो तो आपका आमीन ऊंचा हो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आप मत्ती 17:2 में पढ़ते हो, वहां पर बाइबल मुकद्दस बताती है, बाइबल के अंदर ये पढ़ने को मिलता है, एक ऐसा मुकाम आया जहां पर मसीह की सूरत बदल गई। क्या हुआ? मसीह की सूरत बदल गई, उसकी पोशाक बराक सफेद हो गई। और बाइबल कहती है इतना नूर उसके चेहरे पर, बाइबल गवाह है कि सूरज की क्या रोशनी होगी और चांद की क्या रोशनी होगी। जब आफताबे सदाकत खुद वहां पर खड़ा है तो सूरज भी मांद पड़ गया उसके आगे। हालेलुया। हमें बाइबल बताती है लोग उसके चेहरे पर नजर न कर सके। ये ग्लोरी है उसकी, ये जलाल है उसका। भाई को हिला गया। ये ग्लोरी और ये जलाल है उसका। हमें बाइबल बताती है सूरज भी उसके सामने मांद है, उसकी चमक के सामने। और ऐसी ग्लोरी के अंदर चलने फिरने का और उसके सामने रहने की शहादत आपको हासिल होगी। हालेलुया। ये शहादत आप चाहते हो, ये इज्जत, ये ऑनर आप चाहते हो, तो याद रखो आपको अभी से प्रिपेयर होना है उस काम के लिए जो खुदा आपको दिखा रहा है इस बाइबल के अंदर। हालेलुया। हमने क्या पढ़ा है? हमारी आयत है क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत, आपकी मुसीबत कुछ भी हो खुदा के सामने मायने नहीं रखती। आपकी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो खुदा के सामने मायने नहीं रखती। हाँ, जो आपके अंदर जो चीज होनी चाहिए, चौकस रहो, अलर्ट रहो, अपने विश्वास में चलो, क्योंकि खुदा आपकी जरूरत को नहीं देखेगा, वो यहोवा आपके ईमान को देखेगा। हालेलुया। आपका ईमान जितना बड़ा है, आज मैं बोलता हूं उतनी बड़ी बरकत आपकी हो। आपका ईमान जितना बड़ा, उतनी बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी हो। आमीन। हालेलुया। और खुदा आपके ईमान के हिसाब से आपको दे। हालेलुया। हमें बाइबल मुकद्दस ये बताती है, बाइबल गवाह है कि ये सब चीजें आपको आपकी प्रॉब्लम के अंदर आपको उम्मीद देंगी कि मेरी प्रॉब्लम जैसी भी है पर मैं मसीह के साथ रहूंगा। मेरी ग्लोरी इतनी बड़ी है, मैं उसको खोना नहीं चाहता क्योंकि मैं मसीह के साथ रहूंगा। ज़बूर 17:15 पढ़ो जरा। तीसरा पॉइंट है उसका चेहरा देखेंगे, उसका चेहरा देखेंगे। ये आपका रिवॉर्ड, ये आपका ऑनर, ये आपकी बरकत है कि आप मसीह के दीदार को देखोगे। आप बाइबल के अंदर क्या पढ़ते हो? कितने लोगों ने कहा हम तुझे देखना चाहते हैं।
हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि कितने लोगों की ख्वाहिश रही, कितने लोगों की ख्वाहिश रही। मसीह ने कहा तुम बाप को देखना चाहते हो और मैं तुमसे कहता हूं जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है यहाँ पर लिखा है 17:5 में, पर मैं तो सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूंगा। कैसे करूंगा? सदाकत के अंदर आपकी जो विश्वासी, आपका जो रवैया और विश्वासी जो आपका कैरेक्टर और जो चाल चलन है, बाइबल कहती है वो कंफर्म करती है कि आप उसका दीदार हासिल करोगे। और आगे क्या लिखा है? जब मैं जागूंगा तो तेरी शबाहत से सैर होऊंगा। हालेलुया। जब मैं जागूंगा, जब मेरी आंखें खुलेंगी, मैं तेरे चेहरे से सैर होऊंगा, मैं तेरी ग्लोरी और तेरे जलाल से, और उसने कहा तेरी शबाहत से मैं आसूदा होऊंगा। हालेलुया। आपको खुदा आसूदा करना चाहता है। मैं बताना चाहता हूं आज आपको बरकतों से इतना सैर करना चाहता है, लेकिन अगर आप इस बात के लिए तैयार हो, हालात कुछ भी हो, मेरा विश्वास मेरे खुदा के ऊपर है, मेरा भरोसा उसके ऊपर है, वो मेरा ईमान और वो मेरा तवक्कल है। हालेलुया। पर मैं तो सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूंगा। उसने कहा जब मैं जागूंगा तो तेरी शबात से सैर हो जाऊंगा। और आप मुकाशवा 22:4 में पढ़ते हो, और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या ये बरकत नहीं? आज लोग एक कार्ड जेब में डाल के, और मैं डीएसपी का पीए हूं मैं, क्या ये बरकत नहीं? एक आदमी अगर अपने पॉकेट में एक कार्ड लेके चल रहा है कि मैं नवाज शरीफ का असिस्टेंट हूं, और बाइबल बताती है आपको ये ऑनर दिया जा रहा है कि आपके माथे के ऊपर यहोवा परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है कि ये मेरी संतान और मेरी नस्ल है। हालेलुया। और बाइबल बताती है उनके माथों पर यहोवा का नाम लिखा होगा। अपने आप को तैयार करो इस बड़ी बरकत के लिए। मैं बता रहा हूं इस जिंदगी की हर पीड़ा को छोड़ो। लोग रो रहे हैं, मैं बता रहा हूं रोने के लिए नहीं बुलाया गया। रोगे तो सारी जिंदगी रोते ही रहोगे, लेकिन कमांड करोगे तो छूटोगे अपनी प्रॉब्लम से, अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ से। हालेलुया। क्योंकि आप कमांड करने के लिए आपको उसने कहा मेरे बच्चे हो। उसने आपको उजरत पर नहीं बुलाया, उसने आपको तनख्वाह पे नहीं रखा, कहा तुम मेरी नस्ल हो। और जब हम उसके बच्चे हैं तो जो अथॉरिटी और जो पावर और जो अख्तियार उसके पास है वो अपनी संतान और अपनी नस्ल को देता है। हालेलुया। डेविल कितना भी बड़ा हो वो आपके पांव के नीचे है। हालेलुया। शैतान कितना भी बड़ा हो वो आपके पांव के नीचे है। ये आप उसकी अथॉरिटी को लेके बोलते हो, बगैर उसकी अथॉरिटी को लेके जाओ उसके सामने जरा। बाइबल बताती है काइनों के बच्चों के कपड़े फाड़ दिए उसने, मारा, उनको बुरा हाल कर दिया। हालेलुया। आज केस कितना भी डेंजरस हो, हम क्यों हाथ रख के उसको पड़ जाते हैं? बस यीशु की जय है, यीशु की जय है। आमीन। क्योंकि हम जानते हैं उसकी पावर हमारे साथ है। हर पावर से बड़ी पावर, वो बिग पावर यीशु की हमारे साथ है। हालेलुया। आई रोमियो 8:17 देखो जरा। बाइबल बताती है मसीह के साथ वो जलाल पाएंगे। ये खास नुक्ता है। आज आप पूरा महीना काम कर रहे हो, पूरा महीने बाद सैलरी नहीं मिलती, और तो जा छट मैं देखो की कम करा। अगर आप किसी के पास अपने बच्चे को काम के लिए छोड़ते हो और जाकर पूछते हो पूरा हफ्ता या पूरा महीना इन्हें तुम्हारे को कम कीता, यदि उजरत, यदि सैलरी या यदा कुछ भी जो भी है वो कितने लोग डिमांड करते हैं, लोग पूछते हैं। और आप जो मसीह के लिए दुख उठा रहे हो ये रायगा नहीं है, आपके आंसू रायगा नहीं है। एक आंसू आपका रिवॉर्ड के साथ भरा हुआ है। हालेलुया। एक दुख आपका अजर के साथ भरा हुआ है। आपकी एक आहा जो आप भरते हो और दुखों में बाइबल गवाह है वो लिखी जा रही है, और उसका रिवॉर्ड और अजर आपको चुगना करके दिया जाएगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। आपका जितना बड़ा दुख है इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं जो मैं कहने जा रहा हूं। आपका जितना बड़ा दुख है उतनी बड़ी ग्लोरी है आपकी, उतनी बड़ी ग्लोरी, उतनी बड़ी खुशी और उतनी बड़ी बरकत है आपकी। अगर आप छोटी बरकत चाहते हो तो छोटी तकलीफ उठाओगे। आमीन। लेकिन एक बड़ी तकलीफ लोगे तो बड़ी बरकत भी देगा वो।
वो एक बड़ी ऑनर भी आपको देगा और फेवर भी बड़ी देगा और विक्ट्री भी बड़ी देगा और आपके विश्वास के हिसाब से यीशु आपके साथ करे। हालेलुया। हमें बाइबल बताती क्या है, वो मसीह के साथ क्या करेंगे, जलाल पाएंगे। रोमियो 8:17 और 18 को पढ़ेंगे, लिखा है अगर फर्जंद है तो उसके साथ लिखा है अगर फर्जंद है तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते हम इस जमाने के दुख उठाएं। क्या करें? जमाने के दुख उठाएं। और दुख उठाएं तो गारंटी क्या है? लिखा है तुम वारिस हो, वारिस हो। आमीन, तुम वारिस हो। बाइबल बताती है अगर फर्जंद है तो वारिस भी है, और यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते हम इस जमाने के दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाए, क्योंकि हमारी दानिश में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। ऊंची आवाज में बोलो आमीन, हालेलुया। पौलुस ने कहा मेरी दानिश में ये दुख इस काबिल नहीं है उस जलाल का मुकाबला कर पाए, उस जलाल का मुकाबला कर पाएंगे। आप देख लो हमसे ज्यादा पौलुस ने दुख उठाए। आज लोग कहते ओ खुदा मेरी शादी क्यों नहीं होती, मैं 30 बत्तियां दा हो गया, 40 दा हो गया। पौलुस की शादी हुई। बाइबल बताती है वो इस काम के लिए बुलाया गया। आज लोग मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स खुदा से डिस्कस कर रहे हैं, मेरी ये पीड़ा क्यों नहीं जाती, मेरी तकलीफ क्यों नहीं जाती, तू कैसा खुदा है, ये तेरे सामने मामूली काम है, और तू फौरन उसी टाइम पर मोजज़ात और काम करने वाला खुदा है, पर इतने टाइम से मेरी ये प्रॉब्लम चली आती है। आपको पता है पौलुस के जीवन के अंदर भी एक प्रॉब्लम थी। हमें बाइबल बताती है उसने कहा मुझे एक कांटा चुभोया जाता है। उसके जिस्म के अंदर एक बीमारी, एक ऐसी तकलीफ थी जिसकी वजह से, लेकिन हाँ खुदा उसे कह रहा था पौलुस घबरा नहीं, जब तू गिरेगा, जब तू डाउन होगा उसी वक्त तू ऊपर होगा। हालेलुया। खुदावंद ने कहा जब तू कमजोर पड़ेगा तभी तुझे तेरा फजल दिया जाएगा। आज लोग ग्लोरी तो चाहते हैं पर पीड़ा नहीं चाहते। आज लोग इज्जत तो चाहते हैं पर रुसवाई नहीं चाहते। आज लोग बरकत तो चाहते हैं पर तकलीफ नहीं चाहते। मैं आपको बता रहा हूं इन तकलीफों के साथ जो चीजें जुड़ी हैं वो आपका हिस्सा करेगी, घेरा करेगी, आपका पीछा करेगी, पकड़ेगी आपको। लेकिन अगर आप इस बात के लिए तैयार हो कि नहीं, मुझे अपनी जिंदगी के अंदर कोई तकलीफ नहीं चाहिए, आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, आपको इज्जत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि साफ लिखा है, साफ बाइबल बताती है हम इस जमाने के दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं, क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके। आपकी हर प्रॉब्लम खुदा के सामने है, आपकी हर तकलीफ आपकी यहोवा खुदा के सामने है, लेकिन आपको क्यों दी जा रही है इस भेद को समझो जरा। आपको गरीब क्यों छोड़ा जा रहा है, आपको बीमार क्यों छोड़ा जा रहा है? क्योंकि खुदा जब आपको फाइटर के तौर पर बुलाता है तो वो कहता है फाइट कर, लड़, अपनी बीमारी को जीत, अपनी प्रॉब्लम को जीत और अपनी गवाही खड़ी कर। और लोग जाने कि ये कभी गरीब था पर अब नहीं, जब से मसीह की दया उस पर हुई। हालेलुया। क्या ये ऑनर नहीं? जब आपका बिजनेस बिल्कुल डाउन है, आपका पैसा लोगों के पास फंसा है और आप निराश मायूस होने की बजाय आप रोज कमांड कर रहे हो और रोज अपने दुश्मनों पर बरकत भेज रहे हो और उनके बुरे प्लान को कैंसिल कर रहे हो, और एक टाइम आएगा उसी पैसे को खुदा चला के आपके पास लाएगा। मेरा खुदा ऐसा कर सकता है, आमीन। और खुदा ऐसी फेवर आपको देगा। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, आओ जरा मत्ती 25 से 20 पढ़ेंगे। मत्ती 25 की 20, मसीह की बादशाही, मसीह के साथ वो बादशाही करेंगे। ये 5वां नुक्ता, ये रिवॉर्ड है आपका। ये आपका क्या है? रिवॉर्ड। ये आपकी इज्जत है जो आपको दिया जा रहा है। मैं आपको पहले से दिखा रहा हूं जो आपको खुदा देने वाला है, मैं आपको पहले से दिखा रहा हूं। हमें बाइबल क्या बता रही है? यहां पर लिखा है 25 की 20 से 23 आयत को पढ़ो तो वहां पर लिखा है तोड़ों की तमसील है। किसी को 5 दिए, किसी को 3 दिए, किसी को 2, किसी को 1। आप पढ़ोगे इस तमसील के अंदर जैसे खुदा ने उन तोड़ों को बांटा। लेकिन आप ये पढ़ोगे एक वो शख्स जिसने मट्टी में अपने तोड़े को दबा दिया
और एक वो जिसने बिजनेस किया 2 से 4 कर लिए, और एक वो जिसने 5 से 10 कर लिए। आमीन। और मसीह ने क्या कहा? जो 5 से जिसने 10 किए उसने कहा जा तू 10 पर हुक्मरानी करेगा। जिसने 4 किए उसने कहा जा तू 4 पर हुक्मरानी करेगा। और जिसने 1 का 1 ही रहने दिया उसको क्या था? डर, वो खौफ के अंदर था। मैं आपको बता रहा हूं, फियर नॉट। अगर आप फाइटर हो, आप लड़ रहे हो बीमारियों तकलीफों से, आपको डरना नहीं है। आप कंफ्यूज ना हो जाओ अपनी प्रॉब्लम को कि वो इतनी बड़ी है, मैं अकेला हूं। खुदा के सामने मायने नहीं रखती आपकी प्रॉब्लम। फकत मायने जो चीज रखती है, आपके साथ सेनाओं का यहोवा खड़ा हो। हालेलुया। आपके साथ लश्करों का खुदा खड़ा हो। क्या एलिया घबराया 900 को देख के? उसने फेवर मांगी लोगों के, आओ थोड़े से मेरे साथ भी मिल जाओ। बाइबल कहती है वो एक ही था पर सेनाओं का यहोवा उसके साथ खड़ा था, और उसने कहा जो किया यहोवा तेरी मर्जी से किया है। और बाइबल कहती है उसी वक्त खुदा ने साबित किया कि एलिया मेरा बंदा है। हालेलुया। खुदा आपकी फेवर तभी करता है जब आप अपनी प्रॉब्लम को छोड़ के अपने खुदा से अपना रिलेशन बनाते हो। इसलिए उसने कहा 2 तिमोथियुस 2:12 में, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। 2 तिमोथियुस 2:12, अगर हम दुख सहेंगे तो क्या करेंगे? उसके साथ बादशाही भी करेंगे। बाइबल बताती है ये आपका रिवॉर्ड है। बाइबल बताती है आपकी इज्जत और ये आपकी ग्लोरी है कि खुदा आपको आइंदा क्या कुछ देने वाला है। लेकिन कुछ लोगों का हाल ये है, वो मुसीबतों में पड़ना नहीं चाहते। वो मुसीबतों में पड़ते घबरा जाते हैं, लड़ते नहीं उनसे। लेकिन बाइबल कह रही है दम भर की मुसीबतें आपको अवधि ग्लोरी और अवधि रिवॉर्ड आपको देंगी। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। बस 2 नुक्ते रह गए जल्दी से। छठा नुक्ता है, पॉइंट है छठा, सब चीजों के वारिस होंगे आप। सब चीजों के। जब आप पढ़ते हो नए यरूशलेम को, क्या आपको पढ़ने को मिलता है? सोने की सड़कें। आप उसके वारिस नहीं? आमीन। आप पढ़ते हो तरह तरह के मेवे, क्या आप उसके वारिस नहीं? आमीन। जब आप पूरे यरूशलेम का नक्शा पढ़ते हो, आप बाइबल के अंदर यरूशलेम की, नए यरूशलेम की अपने वक्त में पढ़ना, इसकी खूबियां और उसकी बरकतें और उसकी जो जो चीजें हैं वो पढ़ लेना आप अपने वक्त में, आपको पता चलेगा वहां पर क्या कुछ है। और बाइबल कह रही है वो सब चीजों के आप वारिस बनोगे, सब चीजों के। हालेलुया। यहां पर कुछ मिले ना मिले टेंशन ना लो, रेंट पे रहते हो टेंशन ना लो, लेकिन वहां के लिए सोचो, वहां इमिग्रेशन ना आपको पकड़ ले, डिपोर्ट ना कर दिया जाए। बाइबल कहती है कंफर्म करो अपने वीजे को जब लगे, और किसी चीज का डाउट ना हो कि मैं जाऊंगा मसीह के साथ और ये सारी चीजें मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। हालेलुया। और सारी चीजें आपकी वेट कर रही हैं, आपका इंतजार कर रही हैं। आप उनके लिए अपने आप को तैयार करो। हमें बाइबल बताती है 21:7 को जरा पढ़ो, मुकाशवा 21:7 को, मुकाशवा 21:7 को पढ़ो जरा। मुकाशवा 21:7 रेवलेशन और उसका 21:7 को देखो तो यहां लिखा है जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। बुलंद आवाज से बोलो, वो मेरा बेटा होगा। वो मैं गुलाम नौकर नहीं कहता, हम उसे क्या कहते हैं? आका, मालिक। मालिक का बरक्स क्या है? नौकर। आका का बरक्स क्या है? गुलाम। और बाइबल क्या बता रही है? हम उसे मालिक कह रहे हैं दुआ करके, हम उसे आका कह रहे हैं। बादशाह के बरक्स क्या है? उसकी रियाया। लेकिन बाइबल कहती है वो रियाया नहीं कह रहा, वो नौकर नहीं कह रहा, वो गुलाम नहीं कह रहा, कह रहा तुम मेरी संतान हो, मेरी नस्ल हो, तुम मेरे बेटे हो। हालेलुया। ये कम इज्जत की बात नहीं है, उसने कहा तुम मेरे बेटे हो। इस बरकत को जानो उस बच्चे से जिसका कोई परिवार नहीं है और कोई उसे अडॉप्ट कर लेता और कहता है आज से मैं तुझे अपना नाम देता हूं, आज से तू मेरी संतान है, मेरी जायदाद तेरी है, मेरा घर तेरा है, सब कुछ तेरा है। मैं आपको बता रहा हूं हम सब ऐसे ही थे। आमीन। हमारा कोई परिवार, कोई नस्ल और कोई उम्मीद नहीं थी, पर उसने दिया कि कहा आओ और मैं तुम्हें अपने बेटे बनाता हूं, अपना नाम देता हूं, मेरा सरनेम तुम ले लो। हालेलुया। और कहा जो नस्ल तुम मेरी हो, मेरी सब चीजों के वारिस भी तुम बनोगे। हालेलुया। बाइबल क्या बता रही है?
जो गालिब आए वो ही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। आखिरी पॉइंट को देखो, यहाँ पर बाइबल कहती है दानियल 12:3 से वो सितारों की तरह चमकेंगे। हालेलुया। कौन चमकेंगे जी? सितारों की तरह कौन चमकेंगे? खुदा के लोग। और खुदा की ग्लोरी कैसी है? बाइबल क्या बता रही है? हमने 17 में पढ़ा है, वो भी चमक रहा है, वो भी चमक रहा है, लेकिन सूरज से ज्यादा उसकी रोशनी है। 12:3 के अंदर लिखा है, 12:3 में लिखा है, दानियल 12:3, और जो खाक 3 से, और अहले दानिश नूरे फलक की माने चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक हो गए सितारों की माने अब्दुल बात तक रोशन रहेंगे। सब बोलो आमीन। आमीन। वो हमेशा सितारों की तरह रोशन होंगे। कौन होंगे? बाइबल बताती है जिनका रिवार्ड है उनको मिलेगा ही मिलेगा, और जिनकी ये ग्लोरी है उनको मिलेगी मिलेगी। हमें बाइबल क्या बता रही है? ये जो मुसीबतें तुम सह रही हो दम भर की हैं, पर अबदी जलाल तुम्हारा वेट कर रहा है। वो कैसे आपको मिलेगा? मैंने आपको बता दिया है, बगैर वीजे के आप वो ले नहीं सकते। बगैर वीजे के वहां की नेशनैलिटी आपको नहीं मिलेगी, वहां की नेशनैलिटी। और हम बाइबल के अंदर ये साफ पढ़ते हैं, खुदा ने कहा वो मेरे वारिस होंगे, और उसने कहा जो ग्लोरी मेरी है और जैसे मैं चमकूंगा, जैसे मेरा जाहो जलाल है, वैसे ही मेरे बच्चों का होगा। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। और खुदावंद आज के मैसेज के वसीले से आपको ब्लेस करे। बोलिए आमीन। आपका मैसेज, आपकी सिचुएशन, आपकी स्टोरी को बदले आज। हालेलुया।